प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक नवाचार के बारे में अवगत कराते हुए शिक्षण कार्य करेंगे। विद्यार्थियों की स्मृति एवं अंग्रेजी विषय में उपलब्धि पर योगाभ्यास के प्रभाव का अध्ययन एक प्रयोगात्मक नवाचारी अनुसंधान है, जिसे न केवल मेरे विद्यालय में मेरे द्वारा कराया जा रहा है, बल्कि यह शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र भोपाल ने परीक्षण करवाकर प्रतिवेदन शासन को भेजकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में मान्यता प्रदान की गई है। विषय शिक्षण के पूर्व एक कालखंड योगाभ्यास यौगिक क्रियाओं को कराए जाने से विद्यार्थियों की स्मृति और अध्यापन किए गए विषय की उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों की एकाग्रता, ध्यान, चित्त के शांत होने से धारणा शक्ति बढ़ती है। धारणा शक्ति बढ़ने से स्मृति का विकास होता है और विद्यार्थी जब चाहते हैं तब सीखी हुई विषय वस्तु को आसानी से याद कर सकते हैं, वह याद आ जाती है। किसी भी विषय में मन लग जाने पर दर्शन जैसे जटिल एवं गणित जैसे गंभीर विषय भी कथा कहानियों जैसे लगने लगते हैं। यह मेरे जीवन काल में 30 वर्षों से किए गए नवाचारों का परिणाम स्वरूप अभिनव नवाचार है। सर्वप्रथम यौगिक प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तं शो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वे स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिः भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। अर्थात सर्वप्रथम हम नवाचार का प्रारंभ यौगिक प्रार्थना के साथ करते हैं। शरीर में लचीलापन और सजगता बढ़ाने के लिए यौगिक क्रियाओं का मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। शरीर के अंदर की कुपित वायु बाहर निकलती है। इसके पश्चात सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं, यौगिक प्रार्थना और बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, उच्चारण शक्ति विकासक, स्मरण शक्ति विकासक, मेघधा शक्ति विकासक, कपोल शक्ति विकासक, कर्ण शक्ति विकासक, इन क्रियाओं का विद्यार्थियों को अभ्यास कराया जाकर मन एकाग्र होता है, मन शांत हो जाता है, उच्चारण स्पष्ट होता है, विशुद्धि चक्र जागृत होता है, बुद्धि विकसित होती है एवं मंद बुद्धि सने सने तीव्र होती है और धारणा शक्ति बढ़ती है। विस्मृति दूर होकर अभ्यासी का अर्थात विद्यार्थियों का स्मरण क्षमता में वृद्धि होती है, मेधा शक्ति बढ़ती है, आलस्य और अनिद्रा संबंधी दोष दूर होते हैं, नेत्र ज्योति तेज होती है और ज्ञानेंद्रियों संबंधी विकार दूर होते हैं। जैसे कि आसनों का प्रभाव सुखासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन, पद्मासन, शोधार्थी द्वारा शोध के समय इन विभिन्न आसनों का विद्यार्थियों को अभ्यास कराया गया। आसनों का ध्यानात्मक समूह के आसन, जिनसे विद्यार्थी बहुत लंबे समय तक बिना परेशानी के एक ही स्थिति में बैठकर अपने ध्यान को केंद्रित करके उनकी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाते हैं और एकाग्रता शक्ति बढ़ने से उनकी ग्रहणशीलता का
विकास होता है। अब हम इसके पश्चात प्राणायाम अर्थात श्वसन संबंधी क्रियाओं जो कि स्मृति विकास में सहायक हैं, कपालभाति क्रिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास करने से फेफड़े एवं श्वसन तंत्र स्वस्थ और पुष्ट होते हैं, रक्त शुद्ध होता है, रक्त में मिले हुए विषैले तत्व दूर होते हैं। प्राणायाम अव्यवस्थित, अनियंत्रित एवं असंतुलित श्वास प्रश्वास को नियंत्रित कर प्राणवायु को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे स्मरण शक्ति का विकास होता है और एकाग्रता विकास में सहायक होता है। एकाग्रता एवं स्मृति विकास के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उच्च कोटि का प्राणायाम है, जिससे मन एकाग्र और विद्यार्थियों की स्मृति का विकास होता है। शिथिलीकरण की क्रियाएं। शिथिलीकरण की क्रियाओं से, इनके नियमित अभ्यास से विद्यार्थियों की मांसपेशियों का तनाव कम होता है, मानसिक एवं भावनात्मक तनाव और थकान दूर होती है, विद्यार्थियों की ग्रहण करने की शक्ति बढ़ने से उनके सीखने के प्रति रुचि भी बढ़ती है। शिथिलीकरण की क्रियाओं में शवासन एवं योग निद्रा, मकरासन और आद्वासन का अभ्यास कराया जाता है। शिथिलीकरण की क्रियाओं से स्मृति और एकाग्रता बढ़ती है। यह क्रियाएं विद्यार्थियों की सजगता को बढ़ाने तथा मन की चंचलता को रोकने में सहायक होती हैं। इन सभी क्रियाओं को कराने के पश्चात यह सारी क्रियाएं हम बैठकर अपनी कक्षा में कराते हैं और उसके बाद शिक्षण कार्य करते हैं। सबसे अंत में शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो और हम लॉकडाउन की स्थिति में भी इस वीडियो के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को डिजी लैब पर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर उनको इन क्रियाओं के अभ्यास के बारे में निर्देशित करते हैं। और इसके पश्चात सेकंड पार्ट में अंग्रेजी विषय के फर्स्ट लेसन टीच मी टू लिसन लॉर्ड के बारे में बताएंगे। प्रथम कालखंड योगाभ्यास का होगा और द्वितीय कालखंड टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन होगा, जिससे विद्यार्थी न केवल फर्स्ट लेसन को सीखेंगे बल्कि उसे अपनी स्मृति में रखेंगे और स्मृति में रखकर जब भी वह रिकॉल करना चाहेंगे तब रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने पर जब उनका गृह कार्य या उनका टेस्ट लिया जाएगा तो वह उपलब्धि के रूप में हमको दिखाई देगा और उनकी उपलब्धि 100% होगी। धन्यवाद। सुनाओ।